नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पैसे की समझ, निवेश की रणनीति और उस सोच की जो आपको बना सकती है एक समझदार और सफल निवेशक। क्या आपको भी लगता है कि निफ्टी और सेंसेक्स ने पिछले एक साल में आपको रोलर कोस्टर की सवारी करा दी है? कभी मार्केट आसमान में तो कभी एकदम जमीन पर, और आप सोचते रहे अब क्या करें, कहां जाएं? लेकिन रुकिए, एक सवाल पूछिए खुद से, क्या असली खिलाड़ी निफ्टी था या सेंसेक्स? बिल्कुल नहीं। असल में असली खिलाड़ी था आपका नजरिया, आपकी सोच और आपने जिन कंपनियों को चुना है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ इंडेक्स देखकर डर जाते हैं तो आप बाजार के शोर में खो सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपनियों के बिजनेस, उनकी नींव और उनके भविष्य को समझते हैं तो चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, आपकी दौलत आगे बढ़ती रहेगी। तो चलिए इस सोच को आज गहराई से समझते हैं, तथ्यों, उदाहरणों और आज के ताज़ा मार्केट डेटा के साथ। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के बाजार के हालात पर, जिससे हम मौजूदा माहौल को बेहतर समझ सकें। 5 जून 2025 को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती दिखाई है। निफ्टी 50 ने 130 अंकों की बढ़त के साथ 24,750.9 पर क्लोजिंग दी, जबकि सेंसेक्स 443.79 अंकों की छलांग के साथ 81,442.04 पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी 500 में 0.56%, निफ्टी 200 में 0.54% और निफ्टी आईटी में 0.46% की बढ़त दर्ज हुई। बैंकिंग सेक्टर यानी निफ्टी बैंक ने भी 0.15% की हल्की सी तेजी दिखाई। अब ये आंकड़े देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, हर प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ है, जो बताता है कि आज का दिन बाजार के लिए सकारात्मक रहा। लेकिन यहाँ असली सवाल यह उठता है, क्या आपके पोर्टफोलियो में भी वही मजबूती दिख रही है जो इन आंकड़ों में नजर आ रही है? क्या आपने ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जो केवल बाजार के मूड पर नहीं, बल्कि अपनी कंपनी की ताकत पर चलते हैं? असली समझदार निवेशक वही होता है जो इस अंतर को पहचान सके। निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स असल में एक थर्मामीटर की तरह होते हैं। ये केवल बाजार का तापमान दिखाते हैं, लेकिन बीमारी नहीं बताते। इसका मतलब ये है कि अगर सेंसेक्स आज 500 अंक गिर गया, तो इसका ये अर्थ नहीं कि आपकी हर कंपनी खराब हो गई या आपका निवेश असफल हो गया। ये इंडेक्स एक औसत दशा को दिखाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंपनियों की सेहत उससे अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने सन फार्मा या इन्फोसिस जैसी मजबूत कंपनियों में निवेश किया है, कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल स्थिर है, जो लगातार मुनाफा कमा रही हैं और जिनका प्रबंधन पारदर्शी और अनुभवी है। अब अगर पूरे बाजार में गिरावट आती है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए उनके स्टॉक्स भी नीचे जाएं, लेकिन लंबी अवधि में वे अपनी मजबूती के बल पर फिर से ऊपर उठेंगे। ऐसे में अगर आप केवल इंडेक्स की गिरावट देखकर घबरा जाते हैं, तो आप शायद एक अच्छे निवेश अवसर को खो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी की चाल न देखें, बल्कि उन कंपनियों की असली गुणवत्ता को समझें जिनमें हमने अपना पैसा लगाया है। असली निवेशक कौन होता है? असली निवेशक वो नहीं होता जो दिन रात निफ्टी या सेंसेक्स की हर हलचल पर नजर गड़ाए बैठा रहता है, जो हर 5 मिनट में अपने पोर्टफोलियो को रिफ्रेश करता है और मार्केट की उठापटक से घबरा जाता है। वो निवेशक नहीं, एक ट्रेडिंग एडिक्ट है। असली निवेशक वो होता है जो कंपनी के बिजनेस को समझता है, उसका एनुअल रिपोर्ट ध्यान से पढ़ता है, ये जानने की कोशिश करता है कि कंपनी पैसा कहां से कमा रही है और कहां खर्च कर रही है। वो सीईओ और मैनेजमेंट के इंटरव्यू को फॉलो करता है, कंपनी के विजन को समझता है और ये सोचता है कि आने वाले 5 से 10 साल में ये कंपनी किस दिशा में जा रही है। क्या वो कंपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? क्या उसमें इनोवेशन हो रहा है? क्या उसका इंडस्ट्री ट्रेंड पॉजिटिव है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो वही होता है एक असली निवेशक का नजरिया। स्टॉक मार्केट जुए की जगह नहीं है, ये एक ओनरशिप का मौका है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप सिर्फ उसके भाव में नहीं, उसके भविष्य में हिस्सा ले रहे होते हैं। मार्केट इज नॉट अ कैसीनो, इट्स अ बिजनेस ओनरशिप अपॉर्चुनिटी, और जो लोग इस सोच के साथ निवेश करते हैं, वही लंबे समय में असली दौलत बनाते हैं। नई और पुरानी कंपनियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर उनके व्यवसाय मॉडल और मार्केट में टिकने की क्षमता के बारे में। उदाहरण के तौर पर ज़ोमैटो जैसी नई कंपनियां जिसने फूड डिलीवरी जैसे एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखा जहां पहले शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि यह व्यवसाय इतना बड़ा और सफल हो सकता है। फूड डिलीवरी सेक्टर में शुरुआत में जो चुनौतियां थीं, वे कम नहीं थीं, लेकिन अपनी तेजी, तकनीकी नवाचार और ग्राहक सेवा के दम पर ज़ोमैटो ने खुद को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित किया और इतना बड़ा वैल्यूएशन हासिल किया कि यह स्टॉक मार्केट में भी अपना मुकाम बना पाया।
ये दिखाता है कि एक नया व्यवसाय भी अगर सही दिशा में और सही रणनीतियों के साथ आगे बढ़े तो वो बड़ी सफलता पा सकता है। वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसी पुरानी कंपनियां, जिन्हें पहले कई बार मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा और कभी कभी मार्केट में उनकी स्थिति कमजोर नजर आती थी, अब वे नई तकनीकों और मार्केट की बदलती मांगों के अनुसार खुद को ढाल रही है। खासकर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के क्षेत्र में उनकी प्रगति और ट्रकिंग व टूरिज्म सेक्टर की बढ़ती मांग ने इन्हें फिर से चमकने का मौका दिया है। ये कंपनियां ये साबित करती हैं कि भले ही किसी कंपनी का इतिहास लंबा हो, लेकिन अगर वो अपने बिजनेस मॉडल को मजबूत बनाकर समय के साथ खुद को अपडेट रखे तो वह बाजार में अपनी पकड़ बनाए रख सकती है और नई ऊंचाइयों को छू सकती है। इससे हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि नया हो या पुराना, सबसे जरूरी बात यह है कि बिजनेस मॉडल कितना मजबूत और टिकाऊ है। एक मजबूत बिजनेस मॉडल कंपनी को लंबी दौड़ में सफलता दिलाता है, चाहे वो कितनी भी प्रतिस्पर्धा क्यों ना हो। इसलिए निवेश करते समय केवल कंपनी के नाम या उसकी उम्र को न देखें, बल्कि उसके व्यवसाय की मजबूती, मार्केट की जरूरतों से मेल और भविष्य की संभावनाओं को समझना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि सही बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां समय के साथ अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देती हैं और लंबी रेस का घोड़ा बनती हैं। जब बाजार में गिरावट आती है तो आमतौर पर दो तरह के लोग नजर आते हैं। पहले वो जो डर के कारण जल्दी जल्दी अपने शेयर बेच देते हैं, और दूसरे वो जो इस मौके को समझदारी से देखते हुए मजबूत और गुणवत्तापूर्ण कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। वॉरेन बफे की मशहूर बात याद रखनी चाहिए, जब दूसरों में डर हो तब लालची बनो, और जब दूसरों में लालच हो तब सावधान रहो। यानी बाजार की गिरावट में छुपा हुआ अवसर पहचानना एक सफल निवेशक की पहचान है। गिरावट के समय गुणवत्ता वाले स्टॉक्स सस्ते दामों पर मिलते हैं, जो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए पैनिक सेलिंग से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाव गिरने पर बेचने से नुकसान सुनिश्चित होता है। इसी बीच अपनी सीप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जारी रखना चाहिए, ताकि निवेश नियमित बना रहे और मार्केट की अस्थिरता का फायदा उठाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरावट को लेकर घबराने की बजाय अपने निवेश के पीछे एक मजबूत और दीर्घकालिक विजन बनाए रखें, जिससे आप बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहें। सही स्टॉक्स की पहचान करना निवेश में सफलता की पहली सीढ़ी है, और इसके लिए एक सटीक और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कंपनी किस तरह का व्यवसाय करती है, उसका मार्केट में स्थान कैसा है और उसका उत्पाद या सेवा कितनी मांग में है। इसके बाद कंपनी के पिछले 5 सालों के प्रॉफिट ग्रोथ को देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्थिर और लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा कंपनी की मजबूत वृद्धि क्षमता का संकेत देता है। तीसरा, कर्ज की स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है, खासकर डेट टू इक्विटी रेशियो, जिससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने विकास के लिए कितना कर्ज लिया है और वह इसे कितनी अच्छी तरह संभाल पा रही है। इसके अलावा रो रिटर्न ऑन इक्विटी और रोस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे वित्तीय संकेतक कंपनी की लाभप्रदता और पूंजी के प्रभावी उपयोग को दर्शाते हैं। ये जितने अधिक होंगे, कंपनी उतनी ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अंत में मैनेजमेंट की साख का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि कंपनी के शीर्ष नेतृत्व का अनुभव, नैतिकता और दूरदर्शिता कंपनी के दीर्घकालिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस 5 पॉइंट चेकलिस्ट पर खरा उतरने वाली कंपनियों के उदाहरण जैसे इन्फोसिस, HDFC बैंक और एशियन पेंट्स ने वर्षों से साबित किया है कि वे न केवल बाजार में स्थिरता बनाए रखती हैं, बल्कि समय के साथ अपने निवेशकों को अच्छे रिटर्न भी देती हैं। ऐसे कंपनियों में निवेश करना अक्सर सुरक्षित और लाभदायक होता है। आज से आप एक व्यवस्थित और समझदार निवेशक बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जो आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें, यानी अपनी मौजूद निवेश योजनाओं और स्टॉक्स का गहराई से मूल्यांकन करें कि क्या वे आपकी निवेश रणनीति और लक्ष्यों के अनुरूप है। इसके बाद केवल इंडेक्स की कीमतों पर ध्यान देने की बजाय उस बिजनेस पर फोकस करें जो आप खरीद रहे हैं। समझें कि कंपनी का व्यवसाय कैसा है, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। तीसरा, बाजार में गिरावट के समय घबराएं नहीं, बल्कि अपनी सीप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को बढ़ाएं। इस तरह आप कम दाम पर अधिक यूनिट्स खरीदकर भविष्य में अच्छे लाभ कमा सकते हैं। चौथा, सेक्टर रोटेशन को समझें, यानी अलग अलग समय पर IT, फार्मा, ऑटो जैसे सेक्टर्स में निवेश के रुझान कैसे बदलते हैं और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। अंत में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। निवेश में कम से कम 5 साल का लंबा नजरिया रखें, ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम हो और आपका पैसा समय के साथ बढ़ सके।
इस तरह की रणनीति से आप बाजार की अस्थिरताओं को सहन करते हुए अपने निवेश को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे निफ्टी आज 130 अंक ऊपर जाए या कल 200 अंक नीचे गिर जाए, अगर आपने सही कंपनियों को चुना है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शेयर बाजार वास्तव में उन लोगों का खेल है जिनमें धैर्य होता है, जो शोर शराबे में नहीं फंसते। हर गिरावट में छुपा होता है एक सुनहरा अवसर, बस जरूरत होती है सही नजरिए और समझदारी की। इसलिए जब भी बाजार गिरे, घबराएं नहीं बल्कि सोचें, समझें और अवसरों को पहचानें। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिकी उद्देश्य के लिए है और किसी भी शेयर या निवेश की सलाह नहीं देता। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें या वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर गिरावट में घबराते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर बनाएं एक समझदार निवेशकों का भारत। सोचो लंबा, निवेश करो समझदारी से। जय हिंद।